हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूनी वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं ज्योति राज जी का। ये लिखते हैं कि एडीएस वर्सेस आईपीएस पैनल विच इज बेस्ट। देखिए, एडीएस पैनल, आईपीएस पैनल और वीए पैनल दोनों से ही बेटर होता है। वीए पैनल में प्रॉब्लम होती है कि उसके व्यू एंगल अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें कंट्रास्ट इशू और जो ब्लैक लेवल है वो काफी बढ़िया होता है। और जो आईपीएस पैनल होता है तो उसके व्यू एंगल अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें कंट्रास्ट इशू उतना अच्छा नहीं होता है, ब्लैक लेवल उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि वीए पैनल में होता है। तो उन दोनों की जो कमियां हैं वो एडीएस पैनल में पूरी हो जाती हैं। एडीएस पैनल में जो कंट्रास्ट इशू है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है, व्यू एंगल भी काफी बढ़िया मिल जाते हैं और ब्लैक लेवल भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो वीए पैनल और आईपीएस पैनल का कॉम्बिनेशन है एडीएस पैनल, तो एडीएस पैनल ही यहाँ पर बेस्ट माना जाता है। अभी पिछले 2-3 साल में देखा गया था कि कुछ एक ब्रांड ने अपने टीवी में एडीएस पैनल लगाकर दिए थे, लेकिन अभी फिर से जो है एडीएस पैनल किसी भी टीवी में आई थिंक नहीं आ रहा है। एक आध ब्रांड कोई होगा तो वो यूज कर रहा होगा। जनरली जो है आईपीएस पैनल महंगे आते हैं, लेकिन आईपीएस पैनल से महंगे आते हैं एडीएस पैनल, तो इसलिए ज्यादातर ब्रांड उन्हें अभी यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गजेंद्र सिंह राजपूत जी का। ये लिखते हैं कि सर, इन्फिनिक्स लैपटॉप की वारंटी एक्सटेंड कैसे करें। कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि ब्रांड की तरफ से केवल 1 साल की वारंटी मिलती है और बोल रहे हैं कि आप चाहें तो थर्ड पार्टी से वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। हमारी तरफ से वारंटी एक्सटेंड का कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं, सर इनमें से कौन सी कंपनी बेस्ट है और जो बेस्ट है उससे एक्सटेंड वारंटी कैसे बाई करें, उसका तरीका बताइए। मेरे लैपटॉप में कई बार दिक्कत आ गया है, इसलिए एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ। देखिए, आपने ठीक कहा कि इन्फिनिक्स के जो लैपटॉप है तो उसकी ब्रांड से वारंटी नहीं मिलती, थर्ड पार्टी से आपको करानी पड़ेगी। तो थर्ड पार्टी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनसे आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, पर्सनली मेरे यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आप इन ब्रांड से वारंटी एक्सटेंड ना करवाएं। वैसे अगर 1000 से लेकर 1500 रुपये के अंदर हो जाती है तो आप करा सकते हैं, लेकिन 3-4-5 रुपये अगर वो मांगते हैं तो फिर वारंटी एक्सटेंड ना करवाएं। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं इनसे आप वारंटी एक्सटेंड तो करवा लेते हैं, लेकिन जब वारंटी क्लेम करने का नंबर आता है तो ये काफ़ी सारी हिडन टर्म्स कंडीशन बताते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि कवर नहीं होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये बता देते हैं कि वो चीज़ कवर नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले ही एक पर्सन का टीवी था तो उन्होंने वारंटी एक्सटेंड करवाई हुई थी और पैनल में उनकी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जो वारंटी एक्सटेंड करने वाली कंपनी थी उसने मना कर दिया कि ये फिजिकल डैमेज है, इसे हम वारंटी में कवर नहीं करेंगे। जबकि वो फिजिकल डैमेज नहीं था, इंटरनली कुछ पैनल में इशू आ गया था तो उसको वो कवर नहीं कर रहे थे। तो इनका भरोसा कुछ नहीं है, किसी को सर्विस मिल गई तो मिल गई और किसी को चाहे तो ही डिनाई कर देते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं। तो 1000-1500 रुपये में तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च ना करें। और वारंटी एक्सटेंड आपको करवानी है तो काफ़ी सारी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, तो आप उनकी वेबसाइट से जाके करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिद्धार्थ जी का। ये लिखते हैं कि बजट एलआर स्क्रीन सजेस्ट करें विद रोलर और रिंकल्स फ्री। देखिए, बजट एलआर स्क्रीन तो रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन ही आती है। एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन है, क्यूआरसन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। विद रोलर मुझे समझ में नहीं आया, आई थिंक मोटराइज्ड स्क्रीन के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, मोटराइज्ड में तो बजट में स्क्रीन नहीं आती है। अगर आप ग्रे स्क्रीन परचेज करेंगे मोटराइज्ड में तो वो आपको 25 से लेकर 30,000 रुपये की रेंज में मिलेगी। उनमें रिंकल्स वगैरह नहीं होती हैं बिल्कुल भी। और जो ये रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन आती है तो इनमें तो देखिए रिंकल्स मिलती हैं, क्योंकि ये फोल्ड होकर पैक होकर आती है तो इसलिए इसमें रिंकल्स हो जाती हैं। तो थोड़ा सा अपना क्वेश्चन अगर आप और क्लियर करके लिखेंगे कितना आपका बजट है, किस टाइप की आपको स्क्रीन चाहिए, तो कोई और बेटर सजेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हरीश नमाला जी का। ये लिखते हैं कि ये LG 7790 सेकेंड हैंड टीवी परचेज करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई डिस्प्ले प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि 7780 मॉडल में है, प्लीज रिप्लाई। हरीश नवाला जी, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि 7790 7780 में डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम थी, और आई थिंक अगर प्रॉब्लम कुछ होगी भी तो बैकलाइट बिल्डिंग का ही मेन एक इशू आता है, और तो कोई इशू नहीं आता है। UM 7790 मॉडल वैसे काफ़ी बढ़िया टीवी है, सेकेंड हैंड आपको अगर सही प्राइस में वो मिल रहा है तो आप परचेज कर सकते हैं। और आई थिंक ये 3 साल पुराना मॉडल तो हो गया है, तो आप सोच समझ कर ही खरीदें। बहुत ज़्यादा महंगा आप इसको परचेज ना करें, क्योंकि 3-4 साल में जो LED की बैकलाइट होती है वो ख़राब होने लगती है। तो अगर वो ख़राब हो गई तो आपको फिर से 3-4 हज़ार रुपये उसमें लगाना पड़ जाएंगे।
तो आप सोच समझ कर ये सेकेंड हैंड टीवी परचेज करें। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं मिस्टर रैनी जी का। ये लिखते हैं कि मैंने ये टीवी लिया भाई, कोई मत लेना, मैंने गलती कर दी, इसमें क्लैरिटी नहीं है, साइड जाते ही स्क्रीन देखोगे पूरी वाइट हो जाती है, इससे भी सामने से बैठकर ही देख सकते हैं, इवन बेड थोड़ा कोने में जाओगे कलर धुंधले हो जाते हैं, और मेरा कमरा 10 बाई 10 फीट का है, छोटा कमरा है, उसमें ये हाल है इसका। और व्यू वालों से बात की, उन्होंने कहा क्रिकेट मोड ऑन कर लो, और उससे भी कुछ नहीं हुआ, और कोई एक्सचेंज ऑफर भी नहीं है, मतलब इसे लेना मतलब दुखी होते ही रहना, टीवी सिर्फ आईपीएस पैनल का ही लो वरना आप दुखी हो जाओगे मेरी तरह। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यू ग्लो एलईडी 2025 मॉडल के बारे में कि उसके जो व्यूइंग एंगल है वो अच्छे नहीं है। तो देखिए वीए पैनल इस टीवी में है, और वीए पैनल के डेफिनेटली जो व्यूइंग एंगल होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो चाहे वो किसी भी ब्रांड का टीवी आप परचेज क्यों ना कर लें। सैमसंग जैसे ब्रांड का भी टीवी आप परचेज करेंगे, सोनी की टीवी भी आप परचेज करेंगे जिसमें कि वीए पैनल है, तो उनमें व्यूइंग एंगल की प्रॉब्लम आती है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वीए पैनल सस्ते आते हैं, इसलिए ये सारे ब्रांड वीए पैनल ही लगाकर दे रहे हैं। आईपीएस पैनल के साथ में टीवी बहुत ही कम मिलते हैं। पहले एलजी के टीवी आंख बंद करके खरीद लिया करते थे कि इसमें आईपीएस पैनल होगा, लेकिन आजकल तो एलजी के टीवी का भी भरोसा नहीं रहा है कि उसमें आईपीएस पैनल आपको मिलेगा। तो प्रॉब्लम तो ये है, अब ये कभी दूर तो होगी नहीं, वीए पैनल को आए हुए मार्केट में काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। जो क्यूलेट टीवी है वीए पैनल के साथ, उनमें तो थोड़े बहुत फिर भी कलर वगैरह ठीक ठाक मिल जाते हैं, साइड से व्यू एंगल अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वीए पैनल वाले टीवी होते हैं वो डेफिनेटली साइड से अच्छे नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विजय कुमार वर्मा जी का। ये लिखते हैं कि बिग कंपनी के 32 इंच में बीट बेस्ट टीवी कौन से हैं, बजट 12,000। देखिए बिग कंपनी की आप बात करें तो बिग कंपनी में एलजी, सैमसंग, सोनी ब्रांड को ही माना जाता है। तो सोनी का टीवी तो आपको 12,000 रुपए में आई थिंक नहीं मिल पाएगा 32 इंच का वेरिएंट। तो एलजी और सैमसंग के टीवी आपको मिल सकते हैं 12,000 की रेंज में। सैमसंग का एक टीवी मॉडल है 32T4380 जो कि आई थिंक 11-12,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है, वो काफी अच्छा टीवी है, वो आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा मॉडल है एलजी का LM563VPTC, वो मॉडल काफी बढ़िया है, वो आप परचेज कर सकते हैं, वो भी आपको 11-12,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है। तो ये दोनों टीवी मॉडल काफी अच्छे हैं बिग कंपनी के, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुलदीप सिंह जी का। ये लिखते हैं कि नमस्ते सर जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए 4:3 रेशियो वाली स्क्रीन कौन सी लेना चाहिए कम बजट में। देखिए आपको 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो में स्क्रीन चाहिए, तो आपने स्क्रीन साइज मेंशन नहीं किया है कितना बड़ा स्क्रीन साइज आपको चाहिए, लेकिन जनरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफिस वगैरह में अगर करनी है, क्लासेस में करनी है, तो 84 इंच की स्क्रीन उसके लिए बेस्ट रहती है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। अब मोटराइज्ड में अगर आपको चाहिए तो आप बिग ब्रांड की स्क्रीन आती है 84 इंच में, और एक इनलाइट ब्रांड की भी आती है, दोनों स्क्रीन काफी अच्छी हैं, दोनों स्क्रीन आपको 5,500-6,000 रुपए की रेंज में मिल जाएंगी। मोटराइज रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड वो स्क्रीन होंगी, वाइट स्क्रीन, वाइट फैब्रिक होगी उनकी, तो वो आप ले सकते हैं। एक रॉयल्टी ब्रांड की ट्राइपॉड स्क्रीन आती है, ट्राइपॉड पे वो स्क्रीन लग जाती है, और ट्राइपॉड और जो स्क्रीन है दोनों साथ ही उनका पूरा सेट आता है, तो वो आपको 84 इंच का आई थिंक 2,700 रुपीज या 2,500 रुपीज अप्रॉक्स में मिल जाएगा, वो भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है कम प्राइस में, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल पुल डाउन स्क्रीन आती है 84 इंच में, वो भी आपको 3,500 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो सब में से कोई सी भी आप ले लीजिए, सभी बेस्ट है। आपका बजट कितना है वो आपने नहीं लिखा है, तो ये आपको 2,500 रुपए से लेके और 6,000 रुपए की रेंज में सब टाइप की स्कीम मिल जाएंगी। सभी स्कीम के लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंजुम शानू जी का। ये देखते हैं कि आसिफ भाई, हायर का टीवी 43 इंच खरीदा, ल्यूमिनस इन्वर्टर 7 साल पुराना है, 55 इंच का व्यू टीवी चलता है, उस पर एलजी टीवी चलता है, लेकिन हायर का टीवी चलाता हूँ, न्यू घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, क्या मैं ओकाया का इन्वर्टर रिप्लेसमेंट कर दूं या नहीं। देखिए अगर आपके इन्वर्टर पे 55 इंच का टीवी चल रहा है, व्यू का एलजी का टीवी भी उस पे चल रहा है, तो आई थिंक इन्वर्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कुछ एलईडी टीवी की पावर सप्लाई ऐसी हो सकती है जो कि इन्वर्टर कंपेटेबल ना हो, तो इसीलिए हायर का टीवी लगाते ही सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं।
अब जब 55 इंच का टीवी ठीक चल रहा है, एक LG का टीवी भी उस पर ठीक चल रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई और इशू तो उसमें हो नहीं सकता। तो फिर पावर सप्लाई की मुझे प्रोग्रामिंग की यहाँ पे दिक्कत लग रही है, जो कि हायर के टीवी में हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हायर के टीवी की पावर सप्लाई ख़राब है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो सकती है, कुछ ऐसा उसमें कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए या किसी भी रीजन से उसमें लगाए गए होंगे, जो कि इस तरीके का ब्लिंक लाइट वगैरह करने लगती हैं। जनरली तो ऐसी नहीं आती हैं। अब दूसरा इन्वर्टर आप परचेज करेंगे तो उस पर अब ये प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी वो भी कहना मुश्किल है। अननेसेसरी आप अपना इन्वर्टर बदल लें और उसमें भी वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। तो बेटर रहेगा कि आपके आसपास में कोई आपके पड़ोसी हो जिनके पास इन्वर्टर हो, तो उस पर लगा के आप पहले चेक कर लें अपने सारे टीवी को, क्या उनके इन्वर्टर में भी इस तरीके का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तो फिर अगर नहीं आता है तब तो फिर रिप्लेस एक बार को किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक वैसे ठीक तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं मिस्टर करण लखानी जी का। तो ये लिखते हैं कि मैं तो दोनों को एक साथ लगाऊंगा, स्टेबलाइजर के अंदर यूपीएस लगाऊंगा और यूपीएस में टीवी, बात खत्म। देखिए स्टेबलाइजर में आप यूपीएस लगा सकते हैं, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जो यूपीएस होते हैं उनमें बिल्ट इन स्टेबलाइजर होता है, वो भी 110 वोल्टेज से लेके और 300 वोल्टेज तक वर्क करते हैं। इससे कम या ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो जो यूपीएस होता है वो बैटरी मोड पे चला जाता है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी आपको मिल जाती है। तो आप चाहें तो स्टेबलाइजर पे यूपीएस लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अनिल यादव जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ जेडको युवा गो प्रोजेक्टर लेना क्या ठीक होगा फुल एचडी में। देखिए जेडको युवा गो प्रोजेक्टर फुल एचडी प्रोजेक्टर नहीं है, ये एचडी प्रोजेक्टर है। इसका नेटिव रेजोल्यूशन 720p है, हालांकि फुल एचडी वीडियो भी ये सपोर्ट करता है। आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। 7000 रुपीज़ आई थिंक इसका प्राइस है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन रहेगा हैप्टॉन ब्रांड का एक प्रोजेक्टर आता है जो कि 9000 रुपीज़ में मिल जाता है और उसके साथ में 100 इंच की स्क्रीन भी फ्री मिलती है और फुल एचडी प्रोजेक्टर है। ब्राइटनेस वगैरह उसमें काफ़ी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जेडको का आपको लेना है तो जेडको युवा प्लस आप ले सकते हैं, वो भी आपको 9000 रुपीज़ की प्राइस की रेंज में मिलता है। लेकिन आपका बजट अगर 7000 रुपीज़ तक है और आपको स्क्रीन साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं देखना है, 60 इंच 70 इंच 80 इंच तक अगर स्क्रीन देखनी है तो जेडको युवा गो भी आप ले सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया काम करेगा। और अगर आपको बड़ी स्क्रीन देखनी है 100 इंच 100 प्लस 110 या 120 इंच तक की स्क्रीन आप बनाना चाहते हैं तो फिर जो अदर ऑप्शन मैंने बताए हैं वो आप कंसीडर करें तो बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।